हेलो बच्चों। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक हम रीड कर रहे हैं और इसका जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है कि डाइजेशन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन या फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक ओवरव्यू ले लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल आती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से कंपार्टमेंट आते हैं ये हमने सब पढ़ लिया था। और सबसे पहला वाला जो इसका कंपार्टमेंट है, यानी कि जो सबसे पहला कंपोनेंट है, यानी कि सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, द माउथ एंड द बकल कैविटी। माउथ और बकल कैविटी। ठीक, तो ये जो सेकंड पेज है इस पे कुछ लिखा हुआ है, पहले वो पढ़ लेते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ये सुने होंगे आपने, दूध के दांत और परमानेंट टीथ। दूध के दांत जो है बच्चे के टूटते हैं, फिर उसके दोबारा दांत निकलते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो, मतलब अभी आप छोटे ही हैं तो कुछ साल पहले आपको याद होगा कि आपके दांत बार बार टूटते थे। ठीक, याद करने की कोशिश कीजिएगा और आपको याद भी होगा, हो सकता है आप कुछ लोगों के अभी भी टूटते हो। The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the ages between 6 to 8 years। मतलब जो पहला सेट होता है, ये समझ लीजिए कि दांतों का जो हमारे अंदर जो है वो दो सेट निकलते हैं। एक पहला सेट होता है और एक दूसरा सेट होता है। जो पहला सेट दांतों का निकलता है वो किस एज में निकलता है, वो 6 से 8 साल की उम्र में निकलता है। दीज आर टर्म एज मिल्क टीथ। तो ये वाला जो सेट निकलता है जो 6 से 8 साल की उम्र में निकलता है, इसको हम मिल्क टीथ कहते हैं, यानी कि दूध के दांत कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। जो सेकंड सेट आता है जो इसको रिप्लेस कर देता है किसको, मिल्क टीथ को, उसको क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीजेस। जो ये सेकंड वाला सेट है दांतों का जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं, ये लास्ट तक रहता है और ओल्ड एज तक। देखा होगा जो ओल्ड एज होते हैं, ओल्ड एज आने के बाद दांत गिरना शुरू होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये आप समझ लीजिए लॉन्ग लास्टिंग है इन कंपैरिजन टू मिल्क टीथ। ठीक, ये वो बात अलग है कि बीच में अगर आपको कोई डेंटल डिसीज हो जाए या कोई बीमारी हो जाए दांतों की तो उसकी वजह से गिर जाए दांत, लेकिन इतनी आसानी से ये गिरते नहीं है, बहुत मजबूत होते हैं। या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए, उसकी वजह से ये टूट जाए, लेकिन ये इतनी आसानी से गिरते नहीं है। ठीक, तो ये छोटा सा टॉपिक था मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। बस इसमें ये आप याद रखिएगा कि मिल्क टीथ जो है वो किस एज से किस एज के बीच निकलते हैं। तो ये 6 से 8 साल की उम्र के बीच में निकलते हैं। उसके बाद में जो सेट दांतों का निकलता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक, तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और ये टॉपिक हमारा है द माउथ एंड द बकल कैविटी। तो माउथ और बकल कैविटी, माउथ का मतलब आप समझते हैं हमारा मुंह। हम जो खाना खाना स्टार्ट करते हैं वो खाना खाना स्टार्ट मुंह से ही करते हैं। ठीक, तो इसीलिए खाना जो डाइजेशन होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट भी मुंह के अंदर से ही हो जाता है। वो कैसे हो जाता है वो आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब कि बॉडी के अंदर फूड को लेना, क्या कहते हैं इसको, इंजेशन। The process of taking food into the body is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम जब खाने को अंदर लेते हैं तो उसको चबाते हैं अपने दांतों के साथ और उसको तोड़ देते हैं मैकेनिकली। मैकेनिकली का मतलब ये हो गया कि आप ये समझ लीजिए कि आपने काजू खाया या बादाम खाया या अखरोट खाया। ठीक, तो वो जब आप अखरोट आप अपने अंदर लेते हैं, दांत मुंह के अंदर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना उसको तोड़ने के लिए। रोटी और चावल खाने में कोई फोर्स नहीं लगता, वो आपको सिर्फ च्यूइंग करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज खाई जो थोड़ी सी सॉलिड है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स किसके थ्रू लगेगा, वो लगेगा आपके दांतों के जरिए। तो इसके अंदर मैकेनिकल जो टर्म आया वो इसलिए आया है, मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। मतलब कि जो हर एक दांत जो हमारा है वो अलग अलग सॉकेट के अंदर है, अलग अलग सॉकेट के अंदर से निकला हुआ है। आवर टीथ वेरी
इन अपियरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ हैं, हमारे जो दांत हैं, वो दिखने में अलग अलग हैं। सारे दांत एक से नहीं होते, सब अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ नुकीला होता है, कुछ थोड़ा सा चपटा होता है, कुछ लंबा होता है। वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक। कुछ काटने के लिए होते हैं, कुछ चबाने के लिए होते हैं, कुछ चीरने के लिए होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। इन्हीं की वजह से इनको अलग अलग नाम दिया गया है। अब ये एक एक्टिविटी है, ये मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि आप जो है वो किसी मिरर के सामने खड़े होइए और अपना थोड़ा सा मुंह को खोलिए, ठीक। और फिर अपने राइट हैंड की जो फर्स्ट उंगली है, इंडेक्स फिंगर, उसकी हेल्प से जो आपके टीथ हैं उनको काउंट करने की कोशिश कीजिए और उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बनावट है, उनको फील करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि सबकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, ठीक। तो ये डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। ये टोटल जो पूरी एक बत्ती सी दे रखी है दांतों की। तो ये वाले जो चार दांत हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये स्टार्टिंग की जो दांत हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक ऊपर वाली साइड है और एक नीचे वाली साइड है। दो ये नीचे के और दो ये ऊपर के, ये वाले जो दांत होते हैं ये होते हैं इंसाइजर, ठीक। उसके बाद में ये वाला और ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला होता है कैनाइन। इस तरीके से दो ये नीचे और दो ये ऊपर की साइड में। मैं आपको एक डायग्राम इसके अंदर इंक्लूड करूंगा, थोड़ी सी एनिमेशन होगी, वो उसमें आपको समझने में आसानी होगी। ये कैनाइन होते हैं, फिर उसके बाद कैनाइन के बाद में प्रीमोलर आते हैं, प्रीमोलर के बाद मोलर आते हैं, ठीक। तो काउंट करके देख लीजिए, यहाँ पर 3 तो ये हैं और 3 ये हैं, 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 13 14 15 16, टोटल 32 होते हैं। तो ये समझिए कि अभी समझाता हूँ मैं आपको, पूरे दांत गिनवा दूंगा इसके अंदर। एक, 1 2 3 4, चार, चार नीचे 4 ऊपर, तो टोटल इंसाइजर कितने हो गए? मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ इंसाइजर को आई से। 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल इंसाइजर 8। उसके बाद में एक कैनाइन इधर, एक कैनाइन इधर, एक कैनाइन इसके ऊपर और एक कैनाइन इसके ऊपर, यानी कि टोटल कैनाइन कितने हो गए? 4। बात समझ में आई? फिर उसके बाद में 2 प्रीमोलर इधर, 2 इसके जस्ट ऊपर 4, 2 प्रीमोलर ऊपर 6, 2 इसके जस्ट ऊपर 8, तो टोटल प्रीमोलर कितने हो गए? 8। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 3 ये इसके ऊपर और 3 इसके ऊपर, यानी कि 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, ये हो गए मोलर, ये हो गए 12। अब आप इसको काउंट करिए जरा, देखिए 8 और 8 16, 16 4 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32, यानी कि टोटल दांत 32 हो गए। बात समझ में आई ना? आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये 32 बनी हुई है और इसके जस्ट ऊपर भी एक 32 है। तो जो सबसे आगे के दांत होते हैं हमारे 4, वो होते हैं इंसाइजर। 4 नीचे है तो 4 ऊपर भी होंगे, इसलिए इंसाइजर है 8। फिर कैनाइन, यानी कि ये जो एक नुकीला दांत होता है, आप अपने हाथ से देखिएगा मुंह के अंदर, कैनाइन एक नीचे तो एक ऊपर 2, फिर एक इस साइड में 3, एक इसके ऊपर 4, तो कैनाइन हो गए 4। इसके बाद में प्रीमोलर, कैनाइन के बाद प्रीमोलर 2 नीचे 2 ऊपर 4, फिर 2 नीचे इधर 6, फिर 2 ऊपर 8, तो कैनाइन प्रीमोलर हो गए 8। फिर उसके बाद में मोलर आते हैं, 3 ये नीचे तो 3 ऊपर 6, 3 ये नीचे तो 3 ऊपर 6, 6 और 6 टोटल हो गए 12। जब आप इसको काउंट करोगे तो ये टोटल हो जाएंगे 32। अब आपका काम इतना है कि आप शीशे के सामने जाइए और अपने थोड़े से माउथ को ओपन करके और आपने जो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर है उससे इन दांतों को देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि ये वाला जो मोलर वाले हैं वो किसी किसी के 2 हो, लास्ट वाला ना निकला हो, या फिर 2 भी ना निकले हो, एक ही हो, तो ये बाद में, ये थोड़ी सी एज के बाद में निकलते हैं। इनका भी अलग टॉपिक है एक पूरा, आपके अगले स्टैंडर्ड में आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी आप इतने समझ लीजिए कि टोटल इंसाइजर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्री मोलर होते हैं 8 और मोलर होते हैं 12।
टोटल मिला के होते हैं 12। विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टेयरिंग, मतलब कौन सा इसका पियर्सिंग के लिए, कौन सा टेयरिंग के लिए। आल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा च्यूइंग के लिए है, कौन सा ग्राइंडिंग के लिए है, कौन सा पियर्सिंग के लिए है और कौन सा टेयरिंग के लिए है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, इस टेबल के अंदर आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक, तो ये वाला पेज यहीं पर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।